हेलो, स्वागत है आप सभी का मगध एजुकेशन में। मेरे भाई, मेरे दोस्त सभी का स्वागत है। मैं आदर्श राज सभी का स्वागत करता हूँ मगध एजुकेशन में आज एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि मेरे दोस्त आपको पता होगा वो जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा था ना, उसमें क्या हुआ, प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें मैंने आपको बहुत सारे सेट करा दिए हैं। तो आज एक बार फिर से हम लोग नए सेट की ओर अगले अगले मेरे भाई अगले प्रैक्टिस सेट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये एज ए प्रैक्टिस टेस्ट सेट ही हम लोग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे लगभग 29 30 के अप्रॉक्स सेट है जो हमने कर लिए हैं। ये आप ध्यान से एक बार देख लेना। ठीक है, तो आज एक बार फिर से हम लोग नए सेट की ओर बढ़ेंगे। और ये जो क्लास है रिकॉर्डेड है भाई, ये मत सोचना क्लास रिकॉर्डेड है, लाइव है। बस आपको आंसर आना चाहिए मेरे क्वेश्चन का, बात खत्म। बस ये ध्यान देना। जिसको लग रहा है रिकॉर्डेड है वो जाके फिर से एक बार गंगा स्नान कर लें। ठीक है, कि भाई रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड है, तो क्या भाई क्या, हाँ रिकॉर्डेड है, क्या कर लोगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, क्या कर लोगे ये बात नहीं है, बस समझो रिकॉर्डेड है। ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना। ठीक है, आज पीटी ये फ्री टेस्ट देख लो, देख लेना भाई। प्ले स्टोर पे ये जो मगध एजुकेशन एप्लीकेशन है वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है भाई, और ये इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड, आपका सॉल्व हो जाएगा तुरंत। तो जवाब देंगे तेज़ी से भाई। पूछा जा रहा है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना, विच इज़ द ओल्डेस्ट घराना इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। सबसे पुराना घराना कौन सा है। तो सबसे पुराना घराना जो है मेरे भाई क्या है, ग्वालियर घराना है, ये ध्यान देना। ग्वालियर घराना है, ये ध्यान देना। ठीक है, कौन सा घराना, ग्वालियर घराना है। और घराने के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताई हैं, कौन से घराना का कौन सा संस्थापक है, ये आपको कौन सा घराना कहाँ से संबंध रखता है ये बता देंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे एक बार। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली के बारे में पूछा जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है। तो रंगोली कहाँ का है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है रंगोली जी की, रंगोली है। और एक लिख लेना भाई क्या है, वारली। वारली के बारे में लिख लेना, वारली और रंगोली दोनों कहाँ का है, तो कहेंगे जी महाराष्ट्र का है। वारली और रंगोली कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अगर और लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे बसोहली कहाँ का है, बसोहली। बसोहली लिख लेना भाई, बसोहली कहाँ का है, बसोहली। बसोहली कहाँ का है, तो कहेंगे जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का पेंटिंग है, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। ठीक है भाई, बसोहली के साथ और क्या लिख लेना, ऐपन लिख लेना, ऐपन। ऐपन कहाँ का है, तो उत्तराखंड का है, ऐपन। ठीक है, उत्तराखंड का है। ठीक है, ऐपन उत्तराखंड का है। और लिखना तो एक मधुबनी वाला लिख लेना, वो बिहार वाला। क्या है, मधुबनी। बहुत लिखा है यार, बस देखना अब एक बार। मधुबनी कहाँ का है, तो बिहार का है, बिहार का है। ठीक है, बिहार का। और क्या लिख लेना, एक लिख लेना रंगावली, रंगावली। और एक कुसूती लिख लेना, रंगावली, कुसूती। ये कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का है। चौकपूरना, सोनरखा, चौकपूरना। एक लिख लेना सोनरखा। ये कहाँ का है, तो कहेंगे जी यूपी का है, यूपी का है। और बहुत मैंने आपको लिखाए हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान देना, बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है, ये जवाब देना है। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, ये जवाब देंगे। ऑप्शन आपके सामने है, गरबा नृत्य, कथक या फिर मणिपुरी। तो कहेंगे जी कथक नृत्य से किसका संबंध है, तो सितारा देवी का संबंध है, ये आपको बताएं। सितारा देवी का संबंध किससे है जी, तो कथक से। और लिखना चाहते हैं तो बहुत सारा लिख लेना कथक से। बिरजू महाराज का नाम याद रख लेना। हाँ, किसका, बिरजू महाराज का, बिरजू महाराज। ठीक है जी, बिरजू महाराज। ठीक है, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज लिख लेना। महाराज इसमें रूट वर्ड बताए थे ना, हाँ महाराज रूट वर्ड बताए थे। ठीक है, शोभना नारायण, शोभना नारायण। प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली का नाम याद रख लेना। ठीक है, प्रेरणा श्रीमाली। ये सब किससे हैं, कथक से हैं, ये ध्यान देना। ठीक है जी, ये ध्यान देना किससे हैं, कथक से है। नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्टली मैच है, ये ध्यान देना है। करेक्टली मैच कौन सा है? भरतनाट्यम क्या आंध्र प्रदेश का है? ना, भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है जी। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ध्यान दें। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है ना, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? तो कहेंगे जी आंध्र प्रदेश का होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथक केरल का है। कथकली, ये कथकली कहाँ का है? केरल का है, ये सही मैच है। ठीक है, कथक कहाँ का है? तो कथक जी यूपी का है, ये ध्यान देना, तमिलनाडु नहीं होगा। तो कौन मैच है? तो ऑप्शन सी होगा जो इसका सही उत्तर होगा। जवाब दीजिएगा अगले प्रश्न का। जवाब देंगे अगले प्रश्न का। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का मेरे भाई क्लासिकल डांस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस? नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है, ये ध्यान देना। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का क्लासिकल डांस जी नॉर्थ इंडिया का कौन सा है? तो कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कथकली। तो मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। कथकली अभी बताएं केरल का है। केरल का है, तो ये तो साउथ में हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट में हो गया, ये मिडिल में हो गया मेरे भाई। कथक जो है नॉर्थ इंडिया, जो कि कहाँ का है? तो यूपी का है, ये ध्यान देना, यूपी का है, अभी बताए हैं। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट सवाल, जवाब देंगे इसका। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? सीएसओ। तो सीएसओ की स्थापना जो हुआ था, ये ध्यान देना, कब हुआ था? तो कहेंगे 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो उसे 1951 से 56, ये ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल, भारत में आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आय का जो मतलब मोस्ट इंडिया इनकम जो है, कंट्रीब्यूट है, कौन सा सेक्टर का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है? कृषि क्षेत्र? ना, कृषि क्षेत्र नहीं। विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा, अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के इनकम को क्या कर रहा है, इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, ये ध्यान दीजिएगा भैया। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो सभी जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिक्स्ड मिक्स्ड है मेरे भाई, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना को इन शब्दों से होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत किन शब्दों से होती है, ये ध्यान देना है। तो कहेंगे जी क्या? लोकतंत्रवादी ने क्या बोलते हैं? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, एक गणराज्य, मतलब ऐसे ही करके है, देश गणराज्य देश बनाने के लिए। तो हम भारत के लोग से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने सोचा था यहाँ पे इसका फोटो चिपका दें, बट हुआ नहीं, कोई बात नहीं जी, फिर कभी दिखा देंगे। तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 1922 में किसके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा, यानी भारतीय की इच्छा के अनुसार ही भारतीय संविधान होगा? किसने कहा था? तो 1922 में ये महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि जो भी होगा ये भारतीय संविधान होगा। वो महात्मा गांधी ने कहा कि वो भारतीय के अनुसार ही होगा, कोई अपना इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। मॉर्लियो सुधार का उद्देश्य क्या था? मॉर्लियो सुधार रनिया जी क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉर्लियो रिफॉर्म्स, जो कि 1909 में आया था। ठीक है, ये ध्यान देना, मॉर्लियो रिफॉर्म्स, इसका जो मतलब जो ये ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी इलेक्ट्रल, क्या है? सेपरेट इलेक्ट्रल सिस्टम, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये किसका था? तो मॉर्लियो रिफॉर्म्स, जो कि इसका उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, जो कि 1909 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल का जवाब दे देंगे। रेगुलेटिंग अब एक्ट कब पारित हुआ था? सभी जानते होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, 1773 में, 1773 में उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स था।
वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्या लिख रहे हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये ध्यान देना, गवर्नर जनरल था 1773 में। और उसी समय क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही हल्का सवाल है। अगर आप जानते होंगे, पढ़े होंगे ध्यान से, तो बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो 1932 में जो हुआ था, पूना समझौता जो हुआ था, पूना पैक्ट जानते हैं, आपसे जनरली पूछा जा सकता है पूना पैक्ट कब हुआ था, तो जी याद रखिएगा 1932 में प्रावधान था। किसका प्रावधान के लिए ये जो पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, किस लिए हुआ? तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाने जाने का नहीं। ये जो हुआ था ना, ये जो हुआ था, ये हरिजनों के आरक्षण के लिए। ये जो SC ST वाला जो है ना, ST ST का रिजर्वेशन रिजर्वेशन यही इसी से रिलेटेड है, ये ध्यान देना। पुना पैक्ट से, जो कि 1932 में हुआ था। इसके बीच तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, ये जवाब देंगे। क्या हो रहा है, आ जाओ। हम्म, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, ये ध्यान दीजिएगा। वायोमा है, बोयोमा है, स्टैंडिल है, या फिर न्याग्र है, या फिर एंजिल है? तो कहेंगे जी एंजल वाटरफॉल, जो कि कहाँ है? एंजल वाटरफॉल कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है, ये ध्यान देना। वेनेजुएला में है, वेनेजुएला। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है, वेनेजुएला होता है ना, वेनेजुएला, वेनेजुएला में होता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो होती है, कितना होता है, ऊंचाई कितना होता है? तो ऊंचाई जो है 979 मीटर है, 979 मीटर है। और ये जो है मेरे भाई कायरो नदी पे है, कायरो नदी, यहाँ सबसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, कायरो नदी कहाँ है? तो वेनेजुएला में है, जिस पे का है एंजल वाटरफॉल है, जो कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी आपसे जनरली पूछा जा सकता है, जो कि कराकस है। कहाँ है? कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है भाई, याद ध्यान देना। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल क्या हो जाएगा? एंजिल वाटरफॉल, वेनेजुएला में है, ऊंचाई 979 मीटर है, ध्यान देना। कायरो नदी पे है, ये ध्यान देना। और वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। नेक्स्ट सवाल। और इंडिया की अगर आपसे पूछे, इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल लिख लेंगे। इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो लिख लेंगे इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल। इंडिया का मेरे भाई, भारत का तो कुंचिकल फॉल है, सभी को पता होगा, कई बार बताए हैं कुंचिकल फॉल। कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कहाँ है? तो कहेंगे कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, सभी को पता होगा। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो कहेंगे 455 मीटर, 455 मीटर, या फिर फीट में लिखना चाहते हैं तो 1493 फीट, 1493 फीट। फीट भी कहीं पूछा जाता है, कहीं कहीं पे मीटर पूछा जाता है। तो से इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल तो कुंचिकल, और वर्ल्ड का तो वेनेजुएला का ये जो है एंजिल वाटरफॉल, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रमाणिक समय, उस स्थान को स्थानीय समय है जो स्थिति है, कहाँ स्थित है? भारत का जो प्रमाणिक जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, वो इलाहाबाद के समीप स्थित है, नियर इलाहाबाद। पूछा गया है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है, ये ध्यान देना। तो 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये पूर्व देशांतर पर मेरे भाई क्या है? तो स्थित है, ये आधारित है कौन सा? भारतीय मानक समय। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य, उसमें कौन कौन है? तो 5 राज्य कौन कौन है? तो एक तो यूपी है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उड़ीसा है, और एक छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा, यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसे याद रखना, यूपी एमपी एपी और उड़ीसा छत्तीसगढ़, ये 5 स्टेट से गुजरता है कौन? तो भारतीय मानक, ये ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल।
प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू मेरे भाई, जम्बू द्वीप का जो मतलब भाग था, ये ध्यान देना है। कौन सा? जम्बू द्वीप का। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे आएंगे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। बक्सर के जब युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में, तो उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये ध्यान देना। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या फिर चार्ल्स आयरकुट? तो कहेंगे हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था जी। कब? हेक्टर मुनरो ने 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर। कब? 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये जब हुआ था, तब किसने? हेक्टर मुनरो ने कंपनी के तरफ से है जो क्या किया था? युद्ध किया था। ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ की तरफ से? कंपनी के तरफ से जी। किसके तरफ से? कंपनी के तरफ से। ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिएगा। इसका बताइएगा। कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, और ये इधर से ये जो 3 थे ना, उनका भी नाम लिख ही लेंगे। ऐसे मैंने आपको लिखा रखा है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। कंपनी का तरफ से हेक्टर मुनरो था, और इधर से कौन-कौन था? एक तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय था मेरे भाई, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। द्वितीय की जगह सेकंड लिख लेंगे। शाह आलम सेकंड था। मीर कासिम, जिसको मीर कासिम मेरे भाई, मीर कासिम ही ना था, या फिर मीर जाफर था? कहेंगे मीर कासिम था, और एक सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला, और सुजाउद्दौला था मेरे भाई। ये ध्यान देना, सुजाउद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला अलग है, सुजाउद्दौला अलग है। सिराजुद्दौला तो ये बैटल ऑफ प्लासी में ही मारा जाता है, जो कि आपका अगला सवाल है, ये देखिएगा। प्लासी के लड़ाई में 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, वो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? तो कहेंगे जी 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1757 इसमें, और इसमें किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला है, वो सुजाउद्दौला है। ये ध्यान देना। ठीक है ब्रदर। नेक्स्ट सवाल। दिल्ली का या फिर दिल्ली की स्थापना की थी? किसने की थी? तो कहेंगे जी किसने की थी? तो दिल्ली की स्थापना तोमरों ने किया था। तोमर ने किया था, ये ध्यान देना। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया। आक्रमण के समय जहाँ वहाँ का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उस समय शासक कौन था? तो कहेंगे जी सभी को पता होगा। पता है क्या? दाहिर। दाहिर ने किया था। कब किया था? तो कहेंगे जी 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में। ये किससे पता चलता है? ये जो बुक है ना, चचनामा। चचनामा। चचनामा जो बुक है, ये इसी से पता चलता है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो अली अहमद द्वारा लिखा गया है। अली अहमद द्वारा लिखा गया है। अली अहमद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। इस सवाल का जवाब दे देंगे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? ये जवाब देना है आपको। हड़प्पा सभ्यता क्या रखाल दास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी? ये तो मोहनजोदाड़ो के किए थे। दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता के खोज। अब क्या था? तो 1921 में।
1921 में। ये रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। मोहनजोदड़ो, ये ध्यान देना। ठीक है, कब किए थे? तो 1922 में। ठीक है भाई, मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, ये ध्यान देना। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना? अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे, सबसे सर्वप्रथम थे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ आपका लास्ट सवाल है, जवाब दीजिएगा इसका, क्या होगा इसका आंसर। लास्ट सवाल है आपका, जवाब दीजिएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ये आपको कमेंट में जवाब देना है जी, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, कमेंट में बताइएगा। और मैं एक जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ, अगली जो 2-3 क्लास होगी वो तो प्रैक्टिस क्लास हो या फिर 2 बजे वाली जो थ्योरी क्लास होती है वो हो, उसमें ना मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करवा रहा हूँ। और जो 2 बजे वाली क्लास है उसमें हम लोग अगले 2 क्लास में, एक तो मॉन्टेनियस पास के बारे में, मॉन्टेनियस पास जो पर्वतीय दर्रे हैं उसके बारे में, और एक किसके बारे में, तो एक सी पोर्ट जो कि बंदरगाह है, 2 क्लास इसकी होगी। ये 2 क्लास अपलोड होंगी, उसको आप देखना। मैं डिटेल में मैप के साथ बताया हूँ, बस जाके एक बार देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर? तो पीडीएफ तो सभी को पता है कि यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे। ये स्कैन करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, सभी को थैंक यू, टाटा, बाय।